पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है खगोलीय दूरी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष है, तो देखिए प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो देखिए यह है 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है, तो देखिए पारसेक मात्रक है दूरी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर है, तो देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 1/100 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो देखिए एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए 1 नैनोमीटर होता है 10⁹ मीटर के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए 1 फीट होता है 0.35 मीटर के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। देखिए नेक्स्ट है कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो देखिए वो है डॉप्सन। चलो देखिए नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। देखिए नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर। देखिए नेक्स्ट है एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए एक पारसेक होता है 3 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो देखिए एक हॉर्स पावर होता है 740 वॉट के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है सोनार। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सोनार किनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर इसे बोलते हैं ओडोमीटर। चलो नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो देखिए मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है दूध का अपेक्षित घनत्व शुद्धता को किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? तो देखिए रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है सिग्नोमेनोमीटर। देखिए नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रडार उपयोग में आता है? तो देखिए रडार प्रयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। देखिए नेक्स्ट है कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय लहरों का आयाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो देखिए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता। देखिए नेक्स्ट है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? तो देखिए पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल। देखिए नेक्स्ट है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है? तो देखिए द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। देखिए नेक्स्ट है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाता है समांतर लाइनों से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा आभासी बल है? तो देखिए कौन सा आभासी बल है, वह है अपकेंद्रीय बल। लेकिन नेक्स्ट है पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डीजल। डीजल का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट है क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? इसका आंसर हो जाए हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो देखिए वाहनों के टायर फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु फुलाए जाते हैं। ये नेक्स्ट है किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए उससे घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा क्षयकारी बल है?
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। नेक्स्ट है, बस के ऊपरी डेक पर यात्री को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, आपेक्षित सिद्धांत के अनुसार कौन सा सदा एक समान रहता है? तो वो रहता है प्रकाश का वेग। देखिए नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो देखिए पवन की गति को मापा जाता है डोजीमीटर से। नेक्स्ट है, आर्द्रता नमी का मापन किससे किया जा सकता है? देखिए नमी को नापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्क्षेप तथा भार। देखिए नेक्स्ट है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो देखिए लैंप की बत्ती में तेल केशिकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो देखिए वायु की आर्द्रता का रिकॉर्ड करता है हाइग्रोमीटर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो देखिए पारे का स्तर घटने लगता है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो देखिए एनीमोमीटर पवन का वेग या शक्ति मापने के काम आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात है? तो सापेक्ष गुरुत्व पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी न्यूटन ने। नेक्स्ट है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो देखिए लकड़ी के भार के बराबर। नेक्स्ट है, कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विषकामी होता है? तो वो होता है तेल। नेक्स्ट है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए फुहारा बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? देखिए दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। ये नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? जड़त्व की। नेक्स्ट है, किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें
रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो देखिए उसके लिए आवश्यकता होगी अधिक बल की। नेक्स्ट है, कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो देखिए वो है पुल। देखिए नेक्स्ट है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट है, चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है इसके कारण। नेक्स्ट है, गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलने का क्या कारण है? क्योंकि हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट है, कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो देखिए कोशिका क्रिया पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है? तो वो होती है 24 घंटे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो देखिए वो होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जन मिलाने पर घट जाता है। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो वो है आसंजन बल का अभाव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? तो देखिए घड़ी में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में किस ओर झुकना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केंद्र की तरफ तिरछे। नेक्स्ट है, एक कण समय की बराबरी अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबरी दूरी तय करता है उसका है एक समान, तो उसका है चाल। चाल एक समान है। नेक्स्ट है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है? तो देखिए पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होता है? तो एक दूसरे के समान होता है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो देखिए वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए नेक्स्ट है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक तावे की छड़ और दूसरी इस्पात की
दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का आयतन समान है। नेक्स्ट है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है? तो वह है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों में के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि ग्रीष्म काल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नेक्स्ट है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो देखिए, द्रव चालित ब्रेक पास्कल नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो वो पास्कल सिद्धांत के। नेक्स्ट है, कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो वह है एल्फा कण का। ये नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। देखिए नेक्स्ट है, दृढ़तांक किसका अनुपात है? देखिए, दृढ़तांक अनुपात है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। देखिए नेक्स्ट है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो देखिए, वह किया था जोनास केपलर। देखिए नेक्स्ट है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केस का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी किस में उठेगा? केवल कांच केस का नली में। नेक्स्ट है, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? वो लेगा परवलयिक पथ। नेक्स्ट, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। नेक्स्ट है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किसके कारण? अवकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो होता है संवेग का संरक्षण नियम। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि बढ़ेगी।